मैं आज आपको ये बताऊंगा कि हमारे SAP और FMS के थ्रू क्लस्टर का मैनेजमेंट कैसे हम लोग करते हैं। एज पर BSNL हेडक्वार्टर गाइडलाइन, फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है इन लोगों ने, जहाँ पे फ्रेंचाइजी जो क्लस्टर का ओनर है और फ्रेंचाइजी मैनेजर इज अवर BSNL staff, and franchisee is a cluster head who is all the doing cluster work. तो वहाँ पे इनवाइस जनरेशन से लेके परचेज ऑर्डर क्रिएशन, देन उसके बाद सर्विस एंट्री शीट क्रिएशन, उसका अप्रूवल, देन माइरो, देन पेमेंट टू क्लस्टर वेंडर कैसे होता है वो मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा एज पर BSNL हेडक्वार्टर गाइडलाइंस। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग है SSAs और बिजनेस एरियाज में जो ये प्रॉब्लम्स आ रही है कि SES जनरेट नहीं हो रही है, परचेज ऑर्डर हमारा अप्रूव है लेकिन SAP में अप्रूव दिखा नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा, और इसके रिलेटेड जो क्वेरीज हैं, SAP से रिलेटेड जो क्वेरीज हैं ERP में कैसे जनरेट होंगी, और FMS में जो क्वेरीज हैं उनका जो रिजोल्यूशन होगा वो कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो 2nd of every month एक ड्राफ्ट इनवाइस जनरेट करेगा। ठीक है, आई रिपीट, फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट सिस्टम एक 2nd of every month एक ड्राफ्ट इनवाइस जनरेट करेगा। जैसे ही ड्राफ्ट इनवाइस जनरेट होगी, फ्रेंचाइजी मैनेजर के पास एक मैसेज चला जाएगा कि आपकी इनवाइस जनरेट हो गई है, आप उसे देखिए। ठीक है, और फ्रेंचाइजी मैनेजर वो इनवाइस देखेगा कि फ्रेंचाइजी ने जो भी हमारी इनवाइस बनाई है क्या एज पर उतना वर्क किया है या नहीं, मेंटेनेंस हुई है या नहीं, उतने लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड या FTTH कनेक्शन उतने लगे हैं या नहीं। उसके पास 3 ऑप्शन होंगे फ्रेंचाइजी मैनेजर के पास: एक्सेप्ट करे वो इनवाइस, विदहोल्ड कर दे या रिजेक्ट कर दे। ठीक है, और जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है, वो ड्राफ्ट इनवाइस है प्रोविजनल इनवाइस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर वो रिजेक्ट करता है कि उसकी इनवाइस में कुछ कमियां हैं तो वो उसमें फीडबैक अपना ज़रूर दें। ठीक है, क्लेम ऑफिसर जो आपने FMS में बनाया है वो भी उस ड्राफ्ट इनवाइस को देख सकता है। ठीक है, आफ्टर 3 days ऑफ ड्राफ्ट इनवाइस वो प्रोविजनल इनवाइस में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगी अगर वो कोई एक्टिविटी FM नहीं करता है। ठीक है, जैसे ही वो कन्वर्ट होती है वैसे ही फ्रेंचाइजी मैनेजर के पास एक SMS चला जाएगा। ठीक है, नाउ फ्रेंचाइजी मैनेजर अपनी क्लस्टर आईडी, पीरियड और ये सारी चीज़ें इंटर करने के बाद अपनी इनवाइस को इस तरीके से देख सकता है: मेंटेनेंस चार्जेस, मेंटेनेंस पेनाल्टी, प्रोविजनल चार्जेस, प्रोविजनल पेनाल्टी, प्रोविजनल अमाउंट। इनवाइस का स्टेटस अभी प्रोविजनल है और उसको वो कैसे देख सकते हैं। ठीक है, फ्रेंचाइजी मैनेजर ये देख सकता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, व्यू पे क्लिक करके वो विदहोल्ड, अप्रूव्ड और रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, जैसे ही वो व्यू करेगा उसके पास बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लाइक टाइप ऑफ वर्क लैंडलाइन विदाउट ब्रॉडबैंड 1 है, उसका रेट ये है, उसकी सर्विस जो है काउंट ये है, और उसका जो अमाउंट है वो ये है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट्स। रिक्वेस्ट करेक्शन के लिए यहाँ से आप रेज कर सकते हैं, और लैंडलाइन विद ब्रॉडबैंड है, ISDN सर्विसेज हैं। गेटिंग माई पॉइंट्स। तो ये सारी चीज़ें आपको FMS के पोर्टल पे दिखेंगी। ठीक है, विद होल्ड इनवाइस, चेंज इनवाइस टू प्रोविजनल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिखेंगी। नाउ द नेक्स्ट, प्रोफार्मा इनवाइस समरी। यहाँ पे जो वेंडर है उसका GSTN वगैरह प्रॉपर अपडेट रहेगा, प्रोविजनल इनवाइस रहेगी, इनवाइस का पीरियड ये है, इनवाइस की डेट ये है, GSTN नंबर है, क्लस्टर ID है,
ठीक है। जैसे दिस इज टू BSNL PGM अहमदाबाद, ओके। एंड यहाँ पे आप देखिए पूरी समरी आई है उसकी। GSTN कैसे अप्लाई होगा, 18% GST, अमाउंट इन वर्ड्स एंड ऑल, ठीक है। एंड प्रोफॉर्मा इनवाइस मेंटेनेंस चार्जेस में क्या है, लैंडलाइन विद ब्रॉडबैंड 1 है, उसका ये है, और वर्किंग कनेक्शंस इतने हैं, तो अमाउंट्स ये बनेगा। तो इन सारी चीज़ों की समरी आपको क्या कहते हैं प्रॉपर तरीके से चेक करनी है, और जितना एक्चुअल आपका सर्विस वेंडर ने आपको प्रोवाइड किया है वो आपको यहाँ से चेक करना है। गेटिंग माई पॉइंट्स? यस। नेक्स्ट, fault clearance 95%, MTTRs 12 hours, ओके। तो ये सारी चीज़ें, पेनल्टी कैलकुलेशन फॉर मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें आपका जो AGM प्लानिंग है या AGM फ्रेंचाइजी मैनेजर है वो सारी इन कैलकुलेशंस को करेगा। पेनल्टी शुड बी इन द वेरी क्लियर मैनर कि आप इतनी पेनल्टी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आगे अगर वेंडर ने कोई क्वेरी रेज की, ऑब्जेक्शन किया कि भाई मुझे इतनी पेनल्टी क्यों अप्लाई की गई, मैंने तो इतना काम किया, तो आपके पास रिटर्न में प्रॉपर अप्रूवल के साथ नोटशीट पे अप्रूवल जरूर ले लीजिएगा आप लोग, अदरवाइज यू आर गोइंग इन द ट्रबल, ठीक है। वो वेंडर के पास हेडक्वार्टर तक आप क्वेरी रेज करने के राइट्स हैं, वो आगे हेडक्वार्टर तक क्वेरी रेज करेगा। तो जो भी आप पेनल्टी अप्लाई कर रहे हैं उसकी नोटशीट पे अपनी कंपिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल जरूर ले लेंगे, ठीक है, कि वेंडर ने ये वर्क इस तरीके से किया या ये कनेक्शन नहीं दिए या जो भी आपके रीजंस हों, उसकी पेनल्टी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैक्सिमम 15% की पेनल्टी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे FMS में ये चीज़ें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और इस तरीके से आपकी प्रोविजनल जो इनवाइस है वो जनरेट हो जाएगी। इसको आप वेरीफाई करके वेंडर से सिग्नेचर करा के उसकी GSTN वगैरह डिटेल अपडेट करके अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंचाइजी अब सबमिट करेगा साइंड GST इनवाइस, जिसमें प्रॉपर चीज़ें क्या होंगी, इनवाइस नंबर होंगी, इनवाइस डेट होगी, इनवाइस अमाउंट होगा, पेनाल्टी होगी, GST होगी, पेमेंट पेबल अमाउंट होगा जो फ्रेंचाइजी को, ठीक है। वेंडर वेंडर इनवाइस नंबर जो है वो यूनिक होना चाहिए। ERP प्रोसेस में जैसे मायरो क्रिएट करते हैं, जैसे ही फ्रेंचाइजी की जो फिगर है FMS फिगर से मैच हो जाएगी और फ्रेंचाइजी अपनी इनवाइस को FMS पोर्टल पे अपलोड कर देगा, ठीक है, FMS पोर्टल पे। और जो जो इनवाइस उसने सबमिट की हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे क्लस्टर ID, पीरियड, इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, इनवाइस सबमिटेड ऑन, अमाउंट पेबल, फ्रेंचाइजी मैनेजर के HRMS नंबर यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। व्यू आप कर सकते हैं इनवाइस डिटेल, अप्रूव्ड एंड फॉरवर्डेड टू ERP, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जैसे ही वो अपलोड करेगा आप यहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंचाइजी मैनेजर PO SCS डिटेल सबमिशंस, जैसे ही फ्रेंचाइजी सबमिट करेगा इनवाइस, फ्रेंचाइजी मैनेजर उसकी सारी डिटेल्स को चेक करेगा और अभी फ्रेंचाइजी मैनेजर PO की डिटेल्स को इनपुट करेगा। PO जो डिटेल्स है, PO shall be created by SSA in fixed defined structure as per BSNL headquarter DGM ERP लेटर, वो मैं आपको लेटर दिखा दूंगा अभी स्लाइड के लास्ट में। तो जो भी हेडक्वार्टर की गाइडलाइंस हैं, जिन GLs को यूज करना है, जिन सर्विसेज को यूज करना है, वो सारी सर्विसेज आप यहाँ से वही यूज करेंगे जो गाइडलाइंस आई हैं। अपनी तरफ से कोई सर्विसेज मत लीजिएगा। SSAs को SCS और माइरो नहीं क्रिएट करती, माइरो और SCS अपने आप जनरेट होके आएगी, ठीक है।
अब फ्रेंचाइजी मैनेजर क्या करेगा कि पीओ की डिटेल्स को जो इनवाइस है उसके साथ लिंक करेगा हर महीने। ये मंथली एक्टिविटी है। एफएमएस जो है, मैं आप एसईएस अप्रूवल अथॉरिटी, माइरो क्लेम ऑफिसर, माइरो फाइनेंशियल ऑफिसर, माइरो अप्रूवल अथॉरिटी, पर्सनल नंबर्स क्लस्टर पोर्टल पे अपडेट करेंगे। ठीक है। और एफएमएस प्रोसेस जो है वो एसईएस और माइरो ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये ऑटोमेटिक जनरेटेड जो एसईएस क्रिएट होंगी, जो आपने एफएमएस पोर्टल पे एसईएस अप्रूविंग अथॉरिटी फिल कर रखी है, उसके इनबॉक्स में डायरेक्ट आएंगी और वही उसको अप्रूव करेगा, जैसे वर्कफ्लो के थ्रू एसईएस अप्रूव की जाती है। ठीक है। तो और जैसे ही वो एसईएस को अप्रूव कर देगा, एक जीआरआईआर में एंट्री अपडेट हो जाएगी। जीआरआईआर में जैसे ही एंट्री अपडेट हो जाएगी, नाउ माइरो जनरेशन का टाइम है, माइरो जनरेट हो जाएगी और आप माइरो उसको चला के वेंडर को पेमेंट करा देंगे। नाउ दिस इज द सेम एज पर द ईआरपी एसएपी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस। ठीक है। यहाँ पे देखो, ये सारी चीजें हैं वो आपसे फिल करने के लिए मांगेगा। ठीक है। क्लस्टर आईडी, इनवाइस नंबर, डेट, सारी चीजें, और परचेज ऑर्डर नंबर एंड ऑल। तो आप उसको अपडेट करेंगे। ये जॉब फ्रेंचाइजी मैनेजर को करनी है। हर एसएसएज में एज पर द क्लस्टर टेंडर फ्रेंचाइजी मैनेजर अपॉइंट कर दिए गए हैं, उनको सारे रोल्स दे दिए गए हैं। तो ये एक्टिविटी फ्रेंचाइजी मैनेजर करेंगे। ठीक है। ठीक। और पीओ नंबर टू इनवाइस ये यहाँ से लिंक हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही सबमिट करेंगे वो आपको इस तरीके से डिटेल दे देगा, क्लस्टर आईडी, परचेज ऑर्डर नंबर, पीओ डेट, फ्रॉम डेट, टू डेट, एससीएस अथॉरिटी, माइरो क्लेम ऑफिसर, फाइनेंशियल ऑफिसर, अप्रूवल अथॉरिटी एंड ऑल। ठीक है। अब आप देखिए कि एफएम जो फ्रेंचाइजी मैनेजर है उसको पीओ की डिटेल्स कैसे इन्वर्ट करनी है। क्लस्टर आईडी, परचेज ऑर्डर नंबर, कैपेक्स है, ओपेक्स है, पीओ की डेट, फ्रॉम डेट, पीओ टू डेट, रीजन गुजरात टेलीकॉम सर्कल, ये गुजरात सर्कल का है, एसएलओसी गुजरात का प्लेस, ठीक है, बिजनेस प्लेस है, बिजनेस एरिया, एससीएस अथॉरिटी, माइरो क्लेम ऑफिसर, माइरो फाइनेंशियल ऑफिसर एंड माइरो अप्रूवल अथॉरिटी सबमिट कर देगा। तो ये सारे लोग वो एक्टिविटी सारी परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है। जो हमारी फीको टीम है हेडक्वार्टर की, ईआरपी की फीको टीम है, उसके जो फीडबैक्स आए हैं हेडक्वार्टर के लेटर के अकॉर्डिंग, कि पीओ हमारा जो है एसएसए फिक्स डिफाइंड स्ट्रक्चर में क्रिएट करेगा और एग्जैक्ट सर्विस आइटम कोड रेट्स एज पर द टेंडर, और रेट्स विल बी कंपेयर्ड थ्रू एफएमएस, मतलब जो फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट सिस्टम में जो हमारी इनवाइसेस अपलोड होंगी और जो आपका एज पर टेंडर रेट है वो सेम होना चाहिए। पीओ शुड हैव 3 आइटम्स कोड, मीन्स पीओ की 3 लाइनें हो सकती हैं, 10, 20 और 30। फर्स्ट, मेंटेनेंस चार्जेस एलएल विद ब्रॉडबैंड, एलएल विद ब्रॉडबैंड, विदाउट ब्रॉडबैंड, आईएसडीएन एंड एमडीएफ चार्जेस। ठीक है। और जो सर्विस पीओ की 3 लाइन आइटम होंगी, उनके करस्पॉन्डिंग 4 सर्विसेज होंगी। मीन्स पीओ की 10 आइटम के अगेंस्ट 4 सर्विसेज, 20 के अगेंस्ट 4 सर्विसेज, 30 के अगेंस्ट 4 सर्विसेज। तो 3 सर्विसेज अगर हैं, 3 लाइन आइटम्स है, तो हर पीओ की 3 एसईएस बनेंगी। ठीक है। और 3 एसईएस हैं तो उनकी माइरोज भी अलग अलग होंगी। ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। पीओ की जो लाइन आइटम 10 है उसके पास मेंटेनेंस चार्जेस होंगे। लाइन आइटम 10 में आप मेंटेनेंस चार्जेस डालेंगे। मेंटेनेंस चार्जेस लैंडलाइन विद ब्रॉडबैंड, मेंटेनेंस चार्जेस लैंडलाइन विद ब्रॉडबैंड, विदाउट ब्रॉडबैंड, आईएसडीएन, एसआईपी और एमडीएम। 20 में आप क्या करेंगे,
इंसेंटिव जो एफएमएस फ्रेंचाइजी को इंसेंटिव दिया जाएगा वो ये है, ठीक है। और परचेज ऑर्डर की लाइन आइटम 30 में हमारा प्रोविजनल चार्जेस होंगे, ठीक है। जीएल्स आपको वही यूज करना है जो हेडक्वार्टर ने आपको अलॉट किया। सेपरेट जीएल्स में बी अलॉटेड बाय ईआरपी फॉर करेक्शन ऑफ लायबिलिटी एंड बुकिंग एक्सपेंस, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये लेटर आया था हमारा ईआरपी एमएम मॉड्यूल टी करेक्शन 10 30/5/2020 को, डीजीएम ईआरपी का ये लेटर था, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या कहते हैं सारी चीज़ें समझाई हैं। ये 2A और 2B के लिए हमारा जो जीएल यूज़ होगा 502610 यूज़ होगा, और पीओ की लाइन आइटम 30 के लिए 502610 यूज़ होगा। तो ये दो जीएल्स जो अलॉट कर रखे हैं, इन्हीं जीएल्स की एंट्री होगी एज अकाउंट असाइनमेंट में, ठीक है। ये प्रोसेस दे रखा है कि ME21 चलाना है, नीड बेस्ड ऑर्डर और वेंडर कोड, परचेज ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल, दिस इज द, ठीक है। और मेंटेनेंस मतलब ये नॉर्मल परचेज ऑर्डर जैसे क्रिएट होता है वैसे ही क्रिएट होगा, और उसको आप जैसे कंपिटेंट अथॉरिटी अप्रूव करती है वैसे आप अप्रूव करा लीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट cluster invoice generation and PO creation, SES creation, Miro generation and जैसे ही आपकी Miro अप्रूव हो जाएगी करस्पॉन्डिंग SAP का जो ERP प्रोसेस है जैसे आपकी पेमेंट होती है वैसे हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज ऑल अबाउट क्लस्टर मैनेजमेंट सिस्टम लिंक विद ERP and franchisee management system. Okay, thank you all.